बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कि उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वर्ष पहले की तरह जैसे मैं पहले इस तरह की जो बूढ़ी अम्मा, जो गरीब लोग, यतीम बच्चे, इनकी आवाज़ आप लोगों तक ले आता हूँ। आप लोग उस वीडियोस को देख के उनकी हेल्प करते हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इनका सवाब अता करे। व्यूअर्स, आज मेरे पास ये जो बूढ़ी अम्मा खड़ी है, ये बेचारी, इनके जो शौहर है, इनको 40 साल हो गए, वो फौत हो गए हैं। इनके 2 बेटे थे, वो इनको छोड़ के शहर चले गए हैं। ये बेचारी इधर ही इसी मड के बने हुए घर में रह रही हैं। ना ही इनके साथ कोई ताउन करता है, ना ही ये बेचारी चल फिर सकती है, मजदूरी कर सकती है। आपको पता है बुढ़ापे के आलम में ये बेचारी क्या काम करे। जब तक ये मजदूरी करती रही है तो अपने घर का अपना सर्कल चलाती रही है। अब ये बेचारी यहाँ पे अकेली है। एक इसने छोटा सा बच्चा पाला हुआ है। कुछ दिन तो ऐसे आ जाते हैं, फाके पड़े रहते हैं। बहुत दुख होता है इस तरह की फैमिलीज को देख के। मुझे रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की, हम लोग सिर्फ इनके लिए वसीला बन सकते हैं। हम वसीला बन के आते हैं, इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग अल्लाह की रज़ा की खातिर इस तरह की फैमिलीज की हेल्प करते हैं, इनकी मदद करते हैं। ये लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, अल्लाह आसानियाँ करे। ये जब हम इनको राशन देते हैं, कोई चीज़ की और हेल्प कर देते हैं, इनने उनको जो है ना बड़ा किया, उनकी शादी की। जब वो उनके बच्चे हुए तो अपनी बीवियों को लेके वो शहर चले गए। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं, काफ़ी सारे इसी तरह के माँ बाप देखे हैं जिनको औलाद छोड़ के चली जाती है। बहुत दुख होता है। वो जब बूढ़े होंगे तो उनकी औलाद भी इसी तरह उनके साथ सलूक करेगी। साथ ले जाते, ये उनके लिए दुआएं करती। अब ये उनके लिए दुआएं करती होंगी, अकेले यहाँ कमरे में पड़े पड़े इनका हाल पूछते हैं। ना इनकी कोई दवाई लेता है, ना ही कोई राशन देता है, यहाँ पड़ी है। ये इनका कहना है कि मैं जो है ना लोगों की रज़ाइयाँ बनाती हूँ, बांध वगैरह बुनती हूँ। ये राइट साइड वाली आंख से ये बेचारी देख भी नहीं सकती, इनको नज़र कुछ भी नहीं आता। एक आंख से ये बेचारी रज़ाइयाँ बनाती हैं, लोगों के बांध वगैरह बुन के, एक छोटा मोटा काम करके अपने लिए कोई राशन कोई चीज़ लेके गुजारा करती है। बस जिंदा तो रह रहे हैं, इनका हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस अपनी अम्मा के लिए कुछ न कुछ राशन, जितना भी मुझसे हो सकेगी मैं इनके लिए हेल्प करूंगा। अल्लाह पाक मेरी माँ आपको सलामत रखे। शौहर मेरे 40 साल थी गए, फौत थी गए। मेरे बाल हैं निके निके, उन्हें परनाए भी मंगाए भी मेहनत मजदूरी करके हूँ उन्हें नहीं खड़ते मेरे। हूँ जो अपनी बारी कोई इमदाद थी सकती हो तो अल्लाह वास्ते मदद कराओ चा। बाकी मैं हूँ अगे तो मैं टुरती फिरती हमें करे नहीं, हमें अखी को हीणी थी गया, एक अख मरीज गई नीलवाना बी अख जी बलवाई में, बस मैं गुजारा जो यहाँ मैं चस्का नहीं मेरी। तो आपके बेटे आपको छोड़ के चले गए? जी हाँ, बेटे चले गए अपने बाल। आपको दुख तो होता होगा, छोटे छोटे थे जब उनको आपने पाला, उनकी शादियां की। जब आप बुढ़ापे की उम्र में वो आपको छोड़ के चले गए। हाँ, छोड़ के लगे गए। हूँ मैं कल ही पैदा नहीं कोठी, बस कोई टूटता फिरता बाल आ गया तो आ गया, ना तो मैं अपने कल ही पैदा नहीं। अच्छा, आपको दुख होता है? दादा दुख है प्या चक्रों नबे नहीं जो है बात निकले ना था जी चीज़ जिंदगी दे हैं। कोई तामन नहीं करता आपके साथ? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे। तो आप यहाँ पे क्या करती हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं घर का? बस मैं कोई अल्लाह नाम दे दे चाहता गुजारा ठीक होने, न तो बस मेहनत मजदूरी करनी है। ये फड़े बुनदियाँ सबनी सीनियाँ पे हौले बैठे दीद नहीं पौंदी। बस बंदे जरे हेला करना अंडे देना तो कैसे ठीक पोसते तो गुजारा करनी पे बे हाल का नहीं सका। तो आप लोगों की रज़ाइयाँ बनाती हैं? जी हाँ, लोगों को रज़ाइयाँ बनेंगी। आपको तो नजर कुछ नहीं आता, आप कैसे बनाती हैं? धागा कोई पोरे दे बाल का खड़िया धागा पोरे पीछे का त्रोपे थैने के अंदाज से। अब आपके घर में अभी राशन वगैरह कोई चीज़ है? बस अल्लाह नामी कोई अंडे दे तो खानी है पे एक जनिया पे।